हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनराज सिंह एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए इस वीडियो में हम मुख्यतः 11 राज्यों के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश, जहां पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। इनमें हमारा है पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली नेशनल पार्क, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा में ही पंचवटी स्थित है और मध्य प्रदेश सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़, वह भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। अगला है हमारा वन विहार पार्क, जो कि भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट अगला हमारा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो वाइट टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। और सर्वाधिक सघनता की अगर बात की तो सर्वाधिक जो टाइगर है सघनता में वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। जबकि संख्या की बात की जाए तो संख्या कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। अगला हमारा है संजय नेशनल पार्क, जो कि सीधी जिले में पड़ता है और इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है। इसका पूर्व नाम डुबरी था। अगला है हमारा मानधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में पड़ता है और NH3 इसके मध्य से होकर गुजरता है। अगला है कुनो नेशनल पार्क। और नेक्स्ट अगला हमारा लास्ट है मध्य प्रदेश का मंडला प्लांट या फांसिल राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुनिडे नेशनल पार्क। तो ये 5 जो नेशनल पार्क है वह तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला हमारा जो राज्य है वह है तीसरा उड़ीसा। उड़ीसा में भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसके अतिरिक्त सिमली राष्ट्रीय पार्क है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, और नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है। और सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है भारत की वह चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है, जो कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसी कड़ी में अगला हमारा पूर्वी राज्य है मिजोरम। मिजोरम में ही माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है। इसके अतिरिक्त मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है, फंगापुई नेशनल पार्क है और डम्फा अभ्यारण्य अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। अगला हमारा है जम्मू कश्मीर राज्य, की अब बदलकर यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं तो डचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, जो कि अब लेह और लद्दाख में आ गया है। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क और हैमनिस नेशनल पार्क या हैनिस इसका पूर्व नाम था नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। इसके अलावा जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर में भी है। नेक्स्ट और अगला हमारा जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल, जिसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अक्सर पूछा जाता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो सुंदरवन में कौन सा जानवर पाया जाता है? शेर के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क पाया जाता है। इसके अलावा जलधापारा राष्ट्रीय पार्क, गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में। तो अब देखते हैं अगला हमारा महत्वपूर्ण राज्य है जिसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो यह हमारा आसाम राज्य में स्थित है। आसाम की राजधानी दिसपुर है। वहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जी कौन है? यहाँ के CM हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ पे है? तो आसाम में है। इसके अलावा नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ पे स्थित हैं? आसाम राज्य में स्थित हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण राज्य है
आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 3 कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। ये 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की। इसके प्रमुख जो नेशनल पार्क उसके बारे में देख लेते हैं। तो कसारू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुगवामी नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, कावला राष्ट्रीय नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क, जो कि अक्सर पूछा गया एग्जाम में पक्षी विहार के बारे में। तो ये आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो दीपांकर दत्ता जी हैं। इसके अतिरिक्त जो गवर्नर हैं वह कोश्यारी जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और महाराष्ट्र में ही बोरीवली, जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है। इसके अलावा चंदौली नेशनल पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुम्मागल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क और तंसा नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र में। इसके तो महाराष्ट्र एक और क्वेश्चन बनता है गुफा से संबंधित, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उन गुफाओं के नाम है अजंता और एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला हमारा जो राज्य है वह गोवा है। गोवा में प्रमोद सावंत करके अभी वहाँ पे सीएम हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में 2 ज़िले हैं, 3300 कुछ किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ पे सबसे वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है वह सलीम अली वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है। इसके अलावा नेत्रावली वन्यजीव पार्क भी यहाँ पे स्थित है, चौरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे हैं। और जो सबसे बड़ी चर्च है वह कैथोलिक चर्च, वो भी कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में स्थित है। तो यह थी कुछ गोवा से महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला हमारा राज्य है बिहार। तो बिहार राज्य के जो अभी सीएम हैं वो नीतीश कुमार हैं और अनुसुईया उइके जो कि अभी छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं और फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं, पड़ोसी राज्य है। तो बिहार में भी चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला गंगटिका डॉल्फिन नेशनल पार्क है और कंवल लेक बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क है। तो यह कुछ बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी कुछ राज्य हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त नेशनल पार्क यूपी में है, वर्तमान उत्तराखंड स्थित है। गुजरात में है और चांदराज मैसूर कर्नाटक में है। काजीरंगा तो आपको बता ही दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसका पूर्ण नाम हेरी नेशनल पार्क था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इंद्रवती जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके अतिरिक्त कांगेर राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान में बताया था आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। इसके अतिरिक्त कुछ और देख लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त नागालैंड में इटक्की अभयारण्य कोहिमा में पाया जाता है, जो कि मेघालय दूसरा हमारा राज्य है। बालफक्रम नेशनल पार्क, सिजू अभयारण्य, नाग खिलिम अभयारण्य, नोकरिया अभयारण्य, ये कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य है। अब इनमें से दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण अभयारण्य के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि किसके लिए फेमस है। तो देखते हैं। जिस सब कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में भारत में 105 नेशनल पार्क जो की संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और अभयारण्यों की संख्या 531 है, जिसके चलते चीन और थाईलैंड के बाद भारत का नाम एशिया में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाले देश के नाम पे आता है। भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी में यात्रा करने का अच्छा समय लगभग अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना तो वर्षा होती है ना अत्यधिक ठंड होती है, नॉर्मल मौसम रहता है। तो उन तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है और मानसून भी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो आइए इसमें हम टॉप 30 जो दिए हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं।
तो पहला है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में, और इसका पूर्व नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। और यह जो है 1936 में इसका स्थापना हुआ था और वन्य जीव के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे पहले ये यूपी में था, लेकिन विभाजन के बाद अलग से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके उत्तराखंड में चला गया। जैसे कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, सड़कें बहुत कच्ची होती हैं, जिसके कारण वहाँ आवागमन साधन हर समय उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन अक्टूबर बारिश कम हो जाने से आना जाना आसान हो जाता है। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा जो नेशनल पार्क है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इससे रिपीटेड क्वेश्चन आता ही है कि काजीरंगा उद्यान कहाँ पे स्थित है, किसके लिए फेमस है, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। तो यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और इसका जो नाम है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो अगला हमारा जो रिजर्व टाइप मतलब नेशनल पार्क है वह है कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो बहुत ही बड़ा है और संख्या में सर्वाधिक शेर यहीं भी पाए जाते हैं। तो अगला देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बब्बर शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और गुजरात में पाया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि गिरी मतलब बब्बर शेरों का जो निवास स्थान वो कहाँ है या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो वह गिरी राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाया जाता है। अगला देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त नॉर्मल टाइगर भी पाए जाते हैं और जनसंख्या घनत्व जो है, क्षेत्रफल कम होने से घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि शेरों की संख्या सर्वाधिक घनत्व में कहाँ है, तो वह बांधवगढ़ हो जाएगा। संख्या में अगर पूछता है तो कान्हा किसली नेशनल पार्क हो जाएगा। तो अगला देखते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है और बाघों के अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो बाघ हैं वो लोगों से बहुत ही दोस्ती स्वरूप व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है और मैसूर के राजा ने इसे बनाया था। अगला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा जो अभ्यारण्य है वो पेरियार अभ्यारण्य, जो कि पेरियार नदी के किनारे से लेकर बसा हुआ है और केरल में स्थित है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ के पहनावा, यहाँ नारियल के पेड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। अगला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन नेशनल पार्क है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और मैंग्रोव वनों के लिए और टाइगर्स के लिए जाना जाता है। और इसे विश्व विरासत भी घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो अगला देखते हैं तावेड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है। संजय नेशनल पार्क भी में स्थित है। यह बाघों के लिए भी जाना जाता है। अगला हमारा जो अक्सर पूछा जाता है राजस्थान भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1982 को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और यह राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे लाखों प्रकार के पक्षियों का समूह देखा जा सकता है। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान अलवर में स्थित है। यह 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों में फैला हुआ है, जिसे अब तक सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। आप जिस जगह पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो अभी अलवर में महाराज का शिकार संरक्षण था। तो अगला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको पता है असम में स्थित है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है हाथियों के लिए। यह कहाँ पड़ता है तो आपको बताना है असम में। मानस किसके लिए फेमस है तो हाथियों के रिजर्व के लिए घोषित है और यूनेस्को द्वारा भी इसे जो गेंडा वाला था यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी और मानस नेशनल पार्क दोनों ही यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित हैं।
तो अगला हमारा है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसमें विविधता पाई जाती है वनस्पतियों में, और हाथियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक तितली पार्क वन एकमात्र, जो कि इसके अलावा एक उत्तराखंड में तितली पार्क है। तो अगला हमारा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू मनाली, आपने सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और यह 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला था, और इसे यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में भी 1984 में शामिल किया है। आपको पता है शिमला जो है, मनाली जो है, ये सब अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा तीर्थयाटन घाटी में बहुत सारे हैं। तो अतिरिक्त अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, जो कि वायनाड में पड़ता है। यह दुर्लभ प्रजातियों के लिए, वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, और बांदीपुर से घिरा हुआ है इसमें संरक्षित। तो आइए अगला देखते हैं महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, जो कि संजय गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में स्थित है, और दोनों मुंबई और ठाणे उपनगरों के बीच में स्थित है। यह पिकनिक, वीकेंड आदि के लिए बहुत ही सारे लोग जाते हैं। यहाँ पे तेंदुए, मैकाक, बोअर्स, फ्लाइंग लॉयंस, फॉक्स, किंगफिशर, सनबर्ड्स, तितली जैसे जीवों को देखने में भारी संख्या लोग आते हैं, और इसका क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि पलक्कड़ केरल में पड़ता है और हाथियों के लिए फेमस है। अगला हमारा राष्ट्रीय राजाजी नेशनल पार्क, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आपको बताया था मैंने, उत्तराखंड में एक और है हेली नेशनल पार्क। यह शिवालिंग पर्वत श्रृंखलाओं के साथ फैला हुआ, जिसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए यह पार्क स्वर्ग है, समाज के समान है। राजा नेशनल पार्क खास तौर पर बाघों और हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह 24 किलोमीटर का जंगल ट्रैक इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। यह अपनी एलिफेंट सवारी, जिप्सी की गाड़ी में, खुली गाड़ियों में घूमने का आनंद आता है यहाँ पे। और यहाँ पे किंग कोबरा, पैंथर, भालू, चीतल, सांभर जैसे जानवर पाए जाते हैं। अगला हमारा पार्क है सिमली पार्क, जो कि आपको पता होगा उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ पे बाघ परियोजना में इसको शामिल किया गया है, और 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर, मध्य प्रदेश, जो कि स्थित है। पन्ना में ही एकमात्र मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला भी है। तो यहाँ पे ये है, और 5वां सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो कि पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इसको 2007 में उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, और 93 में इसकी राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूपी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। एक ऐसा पार्क है जो प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीवों के लिए स्वर्ग है। तो इसी कड़ी में अगला देखते हैं। अगला हमारा जो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य है, वह राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू, जो कि अलवर ज़िले में आता है। इसमें जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत की है, और 1722 मीटर है। तो अगला देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ईटानगर में पड़ता है, जो पूरे भारत में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क भी किसी वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी के लिए एक रत्न है। यह नेशनल पार्क 1985 किलोमीटर में फैला हुआ है, और तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रकृति का एक चमत्कार है, जो 200 मीटर से 45 मीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क देश के सबसे जैव विविधता वाले दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों के लिए और औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है। अगला हमारा है एराविकुलम राजामलाई राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार। यह 45 मिनट ड्राइव दूर स्थित है नेशनल पार्क एराविकुलम से, और जीवों की विविधता के लिए जाना जाता है। और इसे 1970 से पहले कानन देव हिल्स प्रोड्यूसिंग कंपनी ने गेज रिजर्व के रूप में प्रतिबंधित किया था। इसके बाद 1971 में कर्नाटक सरकार को सौंप कर इसे पुनः 1970 को पार्क का दर्जा दिया गया। घोषित कर दिया गया। इस नेशनल में हाथी, नीलगिरी, लंगूर, एटलस, मांस, शेर मूंछ वाले, मकाक, बाघ और तेंदुए यहाँ आप देख सकते हैं जाके। तो अगला हमारा जो नेशनल पार्क है वह है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, जो कि राजस्थान में
स्थित है और नाम से पता चल रहा है डिजर्ट से संबंधित है। और यह 3162 किलोमीटर दूर क्षेत्र फैला हुआ है और भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है। भारतीय बस्टर्ड को भी देखा जा सकता है। चांदोर पक्षी नेशनल पार्क में जानवर पक्षियों के जीवाश्म भी संरक्षित किए गए हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है केविल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। केवल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के मणिपुर राज्य में उत्तर पूर्व में स्थित है। यह लोकटकटक झील का एक प्रमुख हिस्सा है। केविल लामजाओ नेशनल पार्क 40 वर्ग किलोमीटर फैला क्षेत्र है जिसे 1970 राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया है। एक्चुअल में ये तैरने से मीन्स ये है कि मतलब चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में एक छोटा सा द्वीप है जो कि उस द्वीप में यह नेशनल पार्क बना हुआ है। तो तैरने हुए से मतलब ये है, ना कि यह एक्चुअल तैरता हुआ है। ऐसा फील होता है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है जिसके कारण यह तैरता हुआ दिखाई देता है। तो अगला हमारा है मुदुमलाई नेशनल पार्क, कर्नाटक में स्थित है जो कि हाथियों के लिए बहुत ही फेमस है और नीलगिरी पहाड़ों के किनारे बसा हुआ है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, विहार हैं, चिड़ियाघर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि चंदौली जिले में स्थित है, किशनपुर वन्य जीव विहार जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, कतरनिया वन्य जीव विहार जो कि बहराइच में स्थित है, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर झांसी में, चंबल वन्य जीव अभयारण्य आगरा व इटावा में स्थित है, कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में स्थित है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर में स्थित है, सोहागी वन्य जीव विहार महाराजगंज में स्थित है, सोहेलवा वन्य जीव विहार बहराइच एवं गोंडा में स्थित है, कहवा वन्य जीव विहार वाराणसी में स्थित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। इसके अतिरिक्त इनका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। 87 वर्ग किलोमीटर चंदौली में जो कि स्थित है, आप देख सकते हैं इनको, जो कि 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख पक्षी विहार भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार जो मैंने आपको बता दिया है वह उन्नाव में स्थित है, शमशापुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है, लाखवे शाही पक्षी विहार फर्रुखाबाद में स्थित है, पटना पक्षी विहार एटा में, पार्वती सारंग पक्षी विहार जयप्रकाश नगर में स्थित है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, औखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है, परवीरी पक्षी विहार बस्ती में है, साड़ी पक्षी विहार हरदोई में है, सूर पक्षी विहार आगरा में है, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।